जिन विधायकों को आज शपथ दिलाई जा रही है उसमें डॉक्टर सुनील, संजय सरावगी, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू, विजय कुमार मंडल, जीवेश मिश्रा और राजकुमार सिंह का नाम शामिल है। दरअसल बिहार में नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन जो है वो बीते 11 महीनों से अटका पड़ा था और आज ये एक्सपेंशन होने जा रहा है। बीते 2 दिनों की बात करें तो 24 फरवरी को पीएम मोदी पहुंचे थे, 25 फरवरी को जेपी नड्डा भी पहुंचे थे बिहार में और उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार। जीवेश कुमार मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बीजेपी का बड़ा चेहरा है, मिथिलांचल रीजन से ताल्लुक रखते हैं। 2020 और 22 तक नीतीश सरकार में मंत्री रहे। 2 साल के कार्यकाल में उनके कई विभाग बदले गए, यानी कि अच्छा खासा अनुभव उनके पास है सरकार में काम करने का। तो लेकिन नीतीश कैबिनेट विस्तार, 7 विधायकों के मंत्री पद की शपथ इस वक्त चल रही है। 6 विधायक उत्तरी बिहार के इलाके से ही आते हैं। इसमें सबसे अहम इस कैबिनेट विस्तार में यह है कि मिथिलांचल को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। जीवेश कुमार भी मिथिलांचल से ही आते हैं। मिथिलांचल के दरभंगा जिले में आने वाली दरभंगा और जाले विधानसभा के विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा सीतामढ़ी की रीगा के विधायक को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश इस नीतीश कैबिनेट के विस्तार से करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा सीमांचल से एक विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी सीमांचल से ही आते थे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब उनकी जगह एक और विधायक को यहां से मंत्री पद जो है वो दिया जा रहा है। कैबिनेट विस्तार में उत्तर बिहार को पूरी तरीके से साधने की कोशिश हुई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, अररिया, सारण, नालंदा, दरभंगा, ये वो जिले हैं जिन्हें साधने की कोशिश हो रही है। और देखिए 8 महीने बाद क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जबरदस्त वापसी एनडीए करना चाहती है, जिसके लिए तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास यहां पर किया गया है। मिथिलांचल एनडीए का गढ़ भी माना जाता है। 70% विधायक वहीं से आते हैं और ऐसे में वहां पर और स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की कोशिश यहां पर हो रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के 40 विधायक यहीं से जीते थे। राजू सिंह ने यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले ली है और बड़ा राजपूत चेहरा है। बिहार में 2005 में एलजेपी के कोटे से पहली बार विधायक चुनकर आए। 2 बार जेडीयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता। 2015 में जेडीयू छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए। फिर 22 में वीआईपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम दिया। तो ऐसे में आप ये
जान सकते हैं कि अच्छा खासा अनुभव उनको रहा है अलग अलग पार्टीज में काम करने का और शुरू से उनका ऐसा इतिहास रहा है कि वो पार्टी बदलते रहते हैं। अब देखिए बिहार में मैक्सिमम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मौजूदा समय में नीतीश मंत्रिमंडल में 30 मिनिस्टर्स हैं, यानी कि 6 मंत्री पद खाली थे, लेकिन दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद ये जो पद हैं वो 7 हो गए और आज उन्हीं 7 मंत्री पदों पर बीजेपी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। ये सबसे अहम बात है कि बीजेपी के कोटे से ये सारे मंत्री बनाए जा रहे हैं। राजू सिंह ने अभी शपथ ली है साहिबगंज से, वो चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं। राजपूत चेहरा है बीजेपी का, बिहार में अच्छा खासा होल्ड रखते हैं अपने एरिया में और ऐसे में उन्हें मंत्री पद देकर एक बड़े वर्ग को साधने का काम यहाँ पर इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए किया जा रहा है। राजू कुमार सिंह ने अभी शपथ ली है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज सीट से विधायक हैं, राजपूत जाति से आते हैं।